आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का लोकप्रिय चैनल JX न्यूज छत्तीसगढ़। बिलासपुर पुलिस ने अभियान प्रहार के तहत बड़ी कार्रवाई की। छत्तीसगढ़ के कई जिलों और देश कई राज्यों से सराफा व्यापारियों को अपना निशाना बनाने वाले गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार करने में बिलासपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आरोपियों ने बिलासपुर जिले सहित आसपास के जिले में कई सराफा व्यापारियों की दुकानों पर चोरी की घटना को अंजाम दिया था। बिलासपुर पुलिस ने अपराध कायम होने के बाद सैकड़ों CCTV फुटेज खंगालते हुए कड़ी से कड़ी जोड़कर इस गिरोह का पर्दाफाश किया। गिरोह के 6 सदस्य और एक आरोपी जो गिरोह में लोगों से चोरी के जेवर खरीदता था, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। चोरी की घटना में पुलिस ने सोने चांदी के जेवर जिसकी कुल जुमला कीमत 52 लाख को बरामद किया गया। पिछले महीनों में बिलासपुर ज़िले में और बिलासपुर ज़िले के साथ साथ छत्तीसगढ़ के अन्य ज़िलों में लगातार सराफा दुकान में बड़ी चोरियां घटित हुई थी। इसी संदर्भ में बिलासपुर में भी सकरी में, चकरभाटा में और सिपत में 3 सराफा दुकानों में चोरी की घटना हुई थी। इन घटनाओं की विवेचना के लिए पुलिस अधीक्षक बिलासपुर ने एक टीम गठित की थी और उस टीम ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। और ये बड़ा कठिन इन्वेस्टिगेशन था क्योंकि टैग इंट कुछ मिल नहीं रहा था, मैनुअल इंट भी नहीं मिल रहा था। तो इन्होंने इलाके के CCTV फुटेज निकाले और उसके आधार पर इनको एक छोटा सा लिंक मिला। एक आरोपी जो संदेही था उसकी एक छोटी सी पहचान दिखी शरीर में एक निशान की, और उस निशान को आधार बनाकर इन्होंने यहाँ से लेकर नागपुर तक और राउरकेला तक रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के करीब 500 से अधिक कैमरों के फुटेज की जांच की। तो जो निशान उसके हाथ में था आरोपी के, वही निशान रायपुर में रेलवे स्टेशन में मिला और उसके आधार पर फिर ये आरोपी तक पहुँचे। और ये एक प्रोफेशनल गैंग है जो न सिर्फ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बल्कि देश के विभिन्न हिस्सों में ये ऑपरेट करते हैं। इस गैंग के आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और जो खरीदार थे, रिसीवर थे, उनको भी गिरफ्तार किया गया और इनसे सोने चांदी के जेवर, नगद राशि आदि कुल मिलाकर लगभग 52 लाख रुपए का मशरूका बरामद किया गया। बिलासपुर में जो चोरी हुई थी वो उस चोरी का 100% मशरूका बिलासपुर पुलिस ने बरामद कर लिया है। और साथ ही ये भी महत्वपूर्ण है कि ये लगातार अपराध कर रहे थे और पूछताछ में ये भी जानकारी आई कि अगला भी इन्होंने अपनी रैकी करके स्थान निर्धारित किया हुआ था जहां इनको अगली जिले में चोरी करना है। तो यदि ये पकड़ में नहीं आते तो आने वाले समय में ये अपराध और जगह पे करते। इन अपराधों के लेकर पुलिस और पुलिस के साथ ही साथ सराफा एसोसिएशन भी बहुत चिंतित था क्योंकि ये सिर्फ सराफा दुकानों को ही टारगेट कर रहे थे। तो इसमें बिलासपुर पुलिस ने बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से काम किया और आरोपियों की न सिर्फ गिरफ्तारी की बल्कि 100% मशरूका भी बरामद करने में सफलता पाई और आगे आने वाले समय में जो अपराध हो सकते थे उन अपराधों को रोकने में भी पुलिस सफल रही। पुलिस ने एक जो रोल अपनाया वहाँ पे जनगणना वाला, उसके बारे में बताइए। जितनी इन आरोपियों की पहचान कठिन थी उतनी ही इन आरोपियों की गिरफ्तारी भी कठिन थी क्योंकि ये गाँव में इनकी पूरी बस्ती है, वहाँ ये रहते हैं और वहाँ से किसी भी आरोपी को गिरफ्तार करना बड़ा चैलेंज था। वहाँ कोई भी बाहरी आदमी जाता तो दिख जाता। तो और आरोपी वहाँ इस समय है कि कहीं अपराध करने निकले हुए हैं ये भी पता करना कठिन था। तो एडिशनल SP और 2 DSP के साथ, एडिशनल SP अनुज थे, DSP निमितेश थे और उनके साथ एक DSP उद्यन थे और उनके साथ पूरी टीम थी। ये लोग करीब 7 दिन वहाँ कैंप किए, लोकल पुलिस की मदद लिए और ये भेष बदल कर सर्वेयर बनकर, कोई जनगणना अधिकारी बनकर, कोई आधार कार्ड का आदमी बनकर, कोई राशन कार्ड बनाने वाला बनकर घर घर में जाकर इन्होंने सर्वे करने के नाम पर ये निश्चित किया कि आरोपी वहाँ गांव में उपलब्ध हैं, घर में उपलब्ध हैं। और जब ये निर्धारित हो गया कि आरोपी गांव में और घर में हैं तब इन्होंने एक साथ दबिश दी और आरोपियों को पकड़ा और आरोपियों को पकड़कर उनसे मशरूका बरामद किया। उन्होंने जो सोने चांदी के जेवर जिन को बेचा था उस रिसीवर को भी गिरफ्तार किया। उसके पास से भी 33 किलो से ज़्यादा चांदी और सोने के जेवरात और नगद राशि बरामद की। सर, बनारस और जौनपुर का भी जिक्र आया है, तो इनसे इनका क्या रिलेशन है? ये चोरी का जो सामान था वो मेनली तो इन्होंने जो मैक्सिमम सामान बेचा था जिसको गिरफ्तार किए और जो इनको
इस पूरे घटनाक्रम में यहाँ लाने और यहाँ से ले जाने में मदद किया था वो व्यक्ति था रिसीवर। लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ सामान ये बनारस में और जौनपुर आदि में भी इन्होंने विक्रय किया था, तो वो सामान वहाँ से रिकवर किया गया। सर, इन अपराधियों के बढ़ते कदम बिलासपुर पुलिस से कितनी बड़ी चुनौती थी? कब से ये टीम सक्रिय थी और कितने लोगों को गिरफ्तार किया? ये बहुत बड़ी चुनौती थी बिलासपुर पुलिस के लिए नहीं, पूरे राज्य के लिए, और सभी इनके लिए कोई सीमा नहीं होती है। ये तो हर जिले में और हर राज्य में अपराध कर सकते हैं और करते हैं। तो ये तो पूरी यूनिफॉर्म फोर्स के लिए चुनौती थी, और उतनी ही बड़ी चुनौती सराफा दुकानों के लिए भी थी, क्योंकि ये सराफा दुकान को ही टारगेट कर रहे थे। तो उस चुनौती के रूप में बिलासपुर पुलिस ने लिया और बहुत ही व्यावसायिक तरीके से इसका इन्वेस्टिगेशन किया, इसको छोड़ा नहीं, पकड़े रहा। लगातार इसमें मेहनत होती रही 2-3 महीने से, और इसमें अब तक 7 लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं। कुछ लोगों के नाम और आए हैं, उनके लिए भी टीम लगी हुई है। आने वाले समय में उनकी भी गिरफ्तारी होगी। अभी इनको सिर्फ गिरफ्तार करके ये प्रथम दृष्टया जो मशरूका है वो बरामद हुआ है। इसके अतिरिक्त इस तरीके की घटनाएं रायपुर में, जांजगीर में, सरगुजा में, अन्य ज़िलों में भी होने की वेरीफाई हुआ है। तो अभी रिमांड लिया है इनका। अब उन घटनाओं के बारे में भी पूछताछ करेंगे, और उम्मीद है कि इनसे बड़ी संख्या में अभी और अपराध खुलेंगे और मशरूका बरामद होगा।